हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। तो अभी जो है मैंने एक लेक्चर डाल दिया था जो कि एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम जो अभी हुआ है 2 जनवरी 2021 को, उसका हम 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुके थे। अभी हम नेक्स्ट सोल्यूशन करने वाले हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, और पेपर डाउनलोड करने का भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टेलीग्राम के ऊपर जाना है और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो और एप्लीकेशन डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाएगा जो मिशन डीएसएसबी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। जो प्रीवियस हमने 100 यहाँ देखिए 110 क्वेश्चनों तक डिस्कस कर लिया था, सॉरी 100 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, 90 से लेकर के 91 से 101 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम जो मैथमेटिक्स पोर्शन ही कर रहे हैं, जो मेन अपना आपका मैथमेटिक्स का है, जो हम पूरा यूट्यूब चैनल जो है मिशन डीएसएसबी जो टिका हुआ है वो टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स पे टिका हुआ है। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल इजी लेवल के थे, ज़्यादा लेवल टफ नहीं था। ठीक है, फिर भी आप देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 101। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। यहाँ देखिए, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ये दिया हुआ है आपका जो है। ये मेरे पास जो सेट है वो मेरे पास सी है, आपके पास कोई भी सेट हो सकता है, तो देख लेना, उसमें आगे पीछे हो सकते हैं। वाई टू इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो आपको निकालना है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो सिंपली हम डी वाई बाई वाई इंटू वाई स्क्र -1 ले सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्र -1 का रूट। बोथ साइड में इंटीग्रेशन करूँगा सोल्व करने के लिए, तो अब तो बात ही बन गई। क्यों, यहाँ देखिए वाई इंटू वाई स्क्र -1 एक्स इंटू एक्स स्क्र -1 किसका होता है, सिकेंट इनवर्स एक्स का। हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर मैंने पढ़वाया था आपको। ठीक है, तो सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस में आ गया सी। अब जो है जो वैल्यू दी हुई है वो डायरेक्ट पुट कर दो। वो क्या कह रहा है, एक्स को 2 पुट करने पे वाई 2/√3 आ रहा है। यहाँ देखिए सिकेंट इनवर्स वाई क्या आ रहा है, 2/√3 आ रहा है। एक्स को जब मैं 2 पुट कर रहा हूँ प्लस सी। सिकेंट इनवर्स 2 क्या होता है, सिकेंट इनवर्स 2/3 क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा तो कोस से ले लो ना, इसको उल्टा कर दो, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो π/6 हो गया यहाँ पे हो गया मेरा π/3 प्लस में सी। 60 डिग्री होता है ना, हाँ, 4/4 3/4 2/4 1/4, हाँ ठीक है, π/3 होता है। तो यहाँ से सी की वैल्यू मेरी क्या आ गई, π/6 माइनस π/3। ठीक है, तो यहाँ से मेरी क्या आई, π/6 आ गया। सी की वैल्यू आ गई π/6, तो इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दो, सिंपल है। सिकेंट इनवर्स, सॉरी इसके अंदर नहीं, इसके अंदर ये जो दिया हुआ मुझे। ठीक है, सिकेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस π/6। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ आंसर देखिए y की फॉर्म के अंदर है, तो y की फॉर्म के अंदर है, सिकेंट को उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिकेंट इनवर्स प्लस π/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, एक सेकेंड, यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो अंदर x ही है। यहाँ पे अब क्या रहा है, सिकेंड बार है, तो बार सिकेंड इनवर्स है, सिकेंड इनवर्स है, ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। ठीक है ना, ये तो वैसे भी नहीं हो सकते। और यहाँ देखिए दोनों साइड सिकेंड है, अंदर देखिए सिकेंड इनवर्स x है माइनस π/6 है, यहाँ प्लस π/6 है। बस यहाँ पे फर्क क्यों आ रहा है, आप आंसर आपका यही सही होगा। फर्क मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि c जो है ना, अगर मैं इसके साथ ले लेता, बात तो एक ही है, इसको इधर रख दूंगा, इसको इधर रख दूंगा, सिकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सिकेंड इनवर्स वाई प्लस सी आ जाएगा, तब जो है मेरा सी π/6 बनेगा और वो वाई के साथ होगा। ठीक है, तो वो π/6 जो है ना वो मेरा माइनस के अंदर हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 102। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है a की पावर 5, ये तो बिल्कुल ही आसान सा था। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाता है, 3i लिख सकता हूँ मैं इसको, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली a की पावर 5 करूँगा तो 3 की पावर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे इनटू में आ जाएगा आइडेंटिटी। ठीक है, मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 243 हो गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसको करेंगे तो 2 4 3, तो यहाँ पे मेरा इनटू में i आ गया। तो यहाँ से मैं करूँ तो 81 इंटू 3i लिख सकता हूँ,
तो 3i फिर से मेरा वही बन जाएगा। तो यहाँ पे a की पावर 5 इज इक्वल टू 81a आ गया। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलिए, लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू ई की पावर x है, x बिलोंग्स टू r है, b इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू x है, x बिलोंग्स टू r है, मतलब रियल नंबर है, देन कौन सा मेरा सही होगा? सेट रिलेशन फंक्शन से पूछा गया। तो यहाँ पे सिंपली ना मैं इसका ग्राफ ही बना लेता हूँ, ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा बेटर सोल्व हो जाएगा। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊँ तो इस टाइप से y इज इक्वल टू ई की पावर x एक ग्राफ बनता है, y इज इक्वल टू ई की पावर x का, और y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। वो कभी भी आपस के अंदर टकराएंगे? कहीं भी नहीं टकराएंगे। तो मतलब उनमें मतलब उनका सबसेट होने का या यूनियन में आने का तो चांस ही नहीं बनता। तो डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? नल सेट। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। इफ 1 प्लस एक्स, यहाँ आप देखिए ध्यान से, 1 प्लस एक्स, 1 1 1 प्लस एक्स, ये सारी मैट्रिक्स दी हुई इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे 1 और 3 है, 0 1 भी है और 3 भी है। यहाँ पे 0 1 है, -3 है, यहाँ पे 0 0 0 0 तो सभी में कॉमन आ रहा है, तो 0 तो पुट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, तो -3 ले लेते हैं। अगर वो आ गया तो इन दोनों ऑप्शन में से रह जाएगा, बाकी के दोनों ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएंगे। ठीक है, तो -3 पुट करते हैं। 1 -3 -2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 1 -3 -2 1 1 1 -2। ठीक है, तो यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो 4 4 -1 3 -1 -2 -3 +1 1 2 3 आ गया। ठीक है, -6 +3 +3 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब -3 सेटिस्फाई कर रहा है। 0 तो सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, -3 भी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता। अब जो है 1 ट्राई करके देखो, 1 ट्राई करोगे 2 1 1 1 2 2 1 1 2, आप करके देख लेना, ये सारे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यहाँ भी सारा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप करके देख लेना। तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आ गया थर्ड, 0 और -3। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ फंक्शन आर से रियल जा रहा है, वेयर आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, देन एफ इज सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, नाइदर सजेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव क्या होता है? मेरा 1 1 होता है, इंजेक्टिव मेरा इंजेक्टिव 1 1 होता है, सर्जेक्टिव 1 1 ऑन 2 होता है, और बाइजेक्टिव क्या होता है? 1 1 ऑन 2। तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा? ई की पावर ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ बी ले लेता हूँ, ई की पावर बी आ जाएगा। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी रखता हूँ, तो यहाँ पे ई की पावर ए इज इक्वल टू ई की पावर बी आ जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मेरा इंजेक्टिव तो आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया मेरा? इंजेक्टिव। 1 1 प्रूव हो गया ना, इंजेक्टिव हो गया। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट हम कैसे करेंगे? फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, जो वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स लेता हूँ, बोथ साइड लॉग अप्लाई करता हूँ, लॉग वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग ई की पावर एक्स। तो वाई इज लॉग वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स आ गया, मतलब एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई आ गया। और ऐसे ही सेम एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, हम अप्लाई करते हैं एफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू, ये पुट करके देखता हूँ मैं, log y इज इक्वल टू ई की पावर log y आ जाएगा। एक्स को log y पुट किया मैंने, तो फंक्शन log y इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया? y आ गया। समझ रहे? मतलब ये क्या हो गया अब मेरा? एफ एक्स इज यहाँ आप देखिए ध्यान से, log y इज इक्वल टू एक्स आ गया, और फंक्शन ऑफ log y इज इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे? सर्जेक्टिव भी हो गया। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के अंदर अभी नहीं जाऊंगा मैं। तो ऑन टू भी हो गया। ठीक है, अब जो है, अब आप क्वेश्चन के अंदर ही देख लीजिए कि सर्जेक्टिव ओनली, इंजेक्टिव ओनली, ऐसा तो नहीं है। इंजेक्टिव भी आ रहा है, सर्जेक्टिव भी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों आते हैं जब 1 1 भी होता है,
और ऑन टू भी होता है तो क्या होता है, 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं तो वो क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, नंबर ऑफ असिम्पटोट्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन आया था, असिम्पटोट का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम ये भी पढ़ेंगे। तो इसका मैं अभी डिटेल के अंदर इसका क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। ये वैसे फेमस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है ना मेरा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये +2 लेवल तक का क्वेश्चन है, सॉरी ग्रेजुएशन में आया हुआ, ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और गला खराब हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, जो सेम ही दोनों असिम्पटोट आ रहे हैं, तो दो टोटल 2 असिम्पटोट आ रहे हैं। ठीक है, टोटल 2 असिम्पटोट है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो हिंदी के अंदर भी देख सकते हो आप। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर देखना चाहते हैं तो इंग्लिश के अंदर भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, इफ 5th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर रिस्पेक्टिवली 7 and 5 देन 35th टर्म। अभी तक के कोई भी क्वेश्चन आप लगा लो, कोई भी ऐसा नहीं था जो ज़्यादा मुश्किल हो, जो मैंने आपको करवाए हुए थे सारे उसी के अंदर से पेपर आया हुआ है। अब देखिए यहाँ 5th और 7th टर्म दी हुई है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको पता ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1/, में हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है, ये सबसे बड़ा रामबाण है इसके अंदर। 5th टर्म है मतलब a + 4d, a + n - 1d होता है। तो यहाँ पे इसका उल्टा कर दो, 1/7 कर दो, 7 दिया हुआ है ना, उल्टा कर दो। a + 7th टर्म a + 6d, इसका उल्टा कर दो, 5 दिया हुआ है तो 1/5 कर दो, इसको इसमें से घटा दो, a से a कैंसिल हो जाएगा, -2d इज इक्वल टू आ जाएगा 1/7 - 1/5 -2/35, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, d इज इक्वल टू आ गया 1/35। ठीक है, और वैसे भी आपको मैंने एक चीज़ करवाई थी कि यहाँ देखिए pth टर्म q 1/q है, चलो छोड़ो यार वो छोड़ो, d इज इक्वल टू इतना आ गया, d इसमें पुट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, वो भी मेरी 1/35 आ रही है, आप करके देख लेना। ठीक है, अब जो है मुझे 35वीं टर्म निकालनी है। ठीक है, तो 35वीं टर्म क्या होती है, a + 34d। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है, a 1/35 + 34/35 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरा 35/35 आ गया, तो मेरा आंसर आया 1, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो अभी जो है मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये तो 1 आ गया इसीलिए मेरा आंसर 1 आया, क्योंकि हम a+ वाली फॉर्म के अंदर कर रहे हैं और यहाँ पे हमने 1/, किया था HP को, तो AP के अंदर बना रहे हैं, इसका HP क्या बनेगा, 1/1, 1 ही बनेगा, इसलिए आंसर 1 आया। अगर ये आता आंसर 5 तो 1/5 मेरा आंसर आया था। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, इट इज़ मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन नो ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स विच मैथमेटिशियन सेड ही दिस स्टेटमेंट, कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाता है, यह कथन किस गणितज्ञ का है। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट दी थी हमारी स्टेटमेंट दी थी डेविड व्हीलर ने। ठीक है, डेविड व्हीलर ने, वैसे टीजीटी के अंदर पहले क्वेश्चन आया करते थे, आज पहली बार पीजीटी के अंदर भी आ गया, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट वाले। तो नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, देखिए मिनिमम वैल्यू हो मैक्सिमम वैल्यू हो, मैंने आपको मिनिमम वैल्यू का तो बिल्कुल ही रामबानी करवाया हुआ है, आपको बताया हुआ था, अर्थमेटिक इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन होता है। तो यहाँ पे सिंपली इसको मैं एक टर्म मानता हूँ, इसको मैं दूसरी टर्म मानता हूँ। ठीक है, तो a इज इक्वल टू मेरा आ गया 27 tan² थीटा, b इज इक्वल टू 3 cos² थीटा। तो अर्थमेटिक मीन अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, a + b/2, ज्योमेट्रिकल मीन क्या हो जाएगा, ab का रूट। तो a + b/ करूँगा तो मैं 27 tan² थीटा + 3 cos² थीटा अपॉन में 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी का रूट। ए बी का जो मैं रूट करूंगा तो यहाँ देखिए 27 tan² थीटा इंटू 3 cot² थीटा सारे का रूट। tan² से cot² कैंसिल हो जाएगा, 27 या 81, 81 का 9 आ जाएगा, और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा, मतलब ये जो डिवाइड के अंदर था ये इधर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 27
tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा, यही तो मुझे निकालना था। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब कम से कम 18 है, मिनिमम ही तो हमें निकालना था। तो मिनिमम 18 है और 18 से ऊपर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए कोई भी टीचटी पिचटी मैथमेटिक्स का, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB, और टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लेना मिशन DSSB, वहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला पेपर भी वहीं मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए सारी, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 110। The volume of the solid generator by the revolution of the cardioid R is equal to A1 plus cos theta about the initial line is equal to। तो ये भी जो है ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको अभी मैं सोल्व नहीं करवाता, ये भी एक फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी डायरेक्ट जो है ना दो टाइप से पूछता है, या तो सरफेस पूछता है या वो वॉल्यूम पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पूछा हुआ है वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो 8/3 पाई a क्यूब होता है। तो डायरेक्ट ही मेरा आंसर आ गया 8/3 पाई a क्यूब। अगर इसका वो सरफेस पूछ लेता, ठीक है, तो सरफेस भी मैं आपको बता ही देता हूं साथ साथ, 32 पाई a स्क्वायर बाई 5 आता। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना, बाई चांस हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई एग्जाम के अंदर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल, इतना एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट विल बी। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं पहले। ठीक है, यहां पे मेरे जो दो टेंजेंट है इस टाइप से हैं, इस टाइप से। ठीक है, ये सेंटर का पॉइंट होगा यहां से। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले आप ध्यान से देखिए, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरी बन रही है x-7 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहां से मैं देखूं x माइनस a 7 और y माइनस b -1, 7 और -1 मेरे सेंटर के पॉइंट बन रहे हैं। तो सेंटर के पॉइंट मेरे बन गए 7 और -1। यहाँ से 25 r स्क्वायर दिया हुआ है, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो रेडियस मेरी आ रही है 5, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे मैं a ले लेता हूँ, यहाँ पे b ले लेता हूँ, यहाँ पे o ले लेता हूँ। ये मेरे 0 0 से, क्योंकि उसने बोला हुआ है ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ से मैं OC डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ, OC डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से 7 1 है, 7 -1 है, ये 0 0 है, 7 - 0 7 तो 49 हो गया, 49 + 1 हो गया मेरा 50। 50 का रूट क्या हो गया, 25 दूनी 50, तो 5√2। यहाँ से ये मेरा आधार हो गया। अगर मैं देखूं OA मेरा क्या है, आधार, ये मेरा क्या है, लंब, मतलब आधार मतलब बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, OC मेरी हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ, साइन थीटा आपको पता ही है क्या होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही है ना, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा 5 है, हाइपोटेन्यूज मेरा 5√2 आया हुआ है। OC 5 से 5 कैंसिल, 1/√2 आ गया। ये θ1 निकाल रहा हूँ अभी मैं, θ1, θ2 अभी निकालना बाकी है, सेम ही होता है। θ1 क्या आ गया, साइन θ1 इक्वल टू 1/√2 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, और θ2 भी कितना हो गया, 45 डिग्री। तो टोटल थीटा कितना हो गया, θ1 प्लस θ2 मतलब 45 + 45 90 डिग्री हो गया डायरेक्ट। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। चलिए, जो बाकी का जो सोल्यूशन है नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी रात भी बहुत हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, तो सभी लोग वैसे भी अभी सोने ही वाले हैं, तो देखने तो कोई भी नहीं वाला, मेरे को पता है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना सारा सोल्यूशन मैं कल तक सारा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो घर वाले भी बोल रहे हैं अब सो जाओ, तो चलो सो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ एक शेयर कर देना और टेलीग्राम का ग्रुप नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।